अफ्रीका के जंगलों में शिकार करके गुजारा करने वाले लोगों से लेकर आज हम कितनी दूर आ गए हैं। सोचो, हमने आग खोजी, पहिया बनाया, शहर बसाए, देश बनाए, नई दुनियाएं रची, दुनिया घूमी, समुंदर नापे, आसमान में उड़ान भरी। हमने एटम तोड़ा, चांद पर कदम रखा और हमारे प्रोब्स सौर मंडल के पार भी पहुंच गए। हम वो स्पीसीज हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा सफर आगे बढ़ने और पीछे हटने का रहा है। हमने दिमाग और कलाकारी से कमाल कर दिखाया है, लेकिन हमने लड़ाई झगड़े, ऊंच नीच और कुदरत को बिगड़ते भी देखा है। आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। आज हम जो फैसले लेंगे वही हमारा कल बनाएंगे। जो मुश्किलें हमारे सामने हैं, इतनी बड़ी और उलझी हुई पहले कभी नहीं थी। क्लाइमेट चेंज हमारे धरती के बैलेंस को बिगाड़ रहा है। अमीर गरीब का फर्क बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन उसके भी अपने खतरे और नई मुश्किलें हैं। धरती का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंसानों की वो हरकतें जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस हवा में फैलती हैं। ये गैसेस गर्मी को ट्रैप करती हैं और धरती का तापमान बढ़ाती हैं। क्लाइमेट चेंज के बहुत बुरे और खतरनाक असर हो सकते हैं। समुंदर का पानी बढ़ रहा है, जिससे कोस्टल एरियाज को खतरा है। तूफान, सूखा और जंगल की आग जैसे मौसम के उतार चढ़ाव ज्यादा होने लगे हैं और खतरनाक भी। तापमान और बारिश के बदलते पैटर्न से पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के असर पूरी दुनिया में दिखने लगे हैं। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। हमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करना होगा और ऊर्जा के नए और साफ सोर्सेज ढूंढने होंगे। हमें खेती, ट्रांसपोर्ट और दूसरे सेक्टर्स में सस्टेनेबल तरीके अपनाने होंगे। हमें अपने जंगलों और समुद्रों की रक्षा करनी होगी, जो धरती के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेक्नोलॉजी इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा कारण रही है। इसने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनाया है। नई दवाइयों से लेकर कम्युनिकेशन तक हमने अपनी डिस्कवरीज और क्रिएशन से बहुत फायदा उठाया है। लेकिन टेक्नोलॉजी के नुकसान भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई में बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इससे जॉब्स जाने का डर भी है और ऑटोनोमस सिस्टम्स के एथिकल सवाल भी हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को जोड़ा है, लेकिन झूठी खबरें और प्राइवेसी की प्रॉब्लम्स भी बढ़ाई हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हमें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। एआई के लिए रूल्स बनाने होंगे। टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब्स और सोसाइटी पर जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उसे कम करने के तरीके ढूंढने होंगे। हमें डिजिटल लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा, ताकि टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में हम सही फैसले ले सकें। जब से दुनिया बनी है, इंसान तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कहां है। स्पेस एक्सप्लोरेशन से हम इंसानी ज्ञान की सीमाओं को पार कर पाए हैं और अंतरिक्ष की विशालता को एक्सप्लोर कर पाए हैं। हमने दूसरे ग्रहों पर प्रोब्स भेजे हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में रिसर्च की है और धरती के अलावा और कहां जीवन है, इसकी खोज की है। स्पेस एक्सप्लोरेशन से नए इन्वेंशंस हुए हैं, नई जनरेशंस को इंस्पिरेशन मिली है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ी है। लेकिन जैसे जैसे हम अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी धरती पर भी बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो रिसोर्सेज और मेहनत लगती है, उसे धरती पर इंसानियत के लिए जरूरी कामों के साथ बैलेंस करना होगा। अंतरिक्ष का आकर्षण तो है ही, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी धरती की रक्षा करना है। सेक्शन 5, केरल मिलकर काम करने की मिसाल। दुनिया भर की मुश्किलों को देखकर घबराना और लाचार महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन दुनिया में ऐसी मिसालें भी हैं जो हमें उम्मीद और प्रेरणा देती हैं। ऐसी ही एक मिसाल है भारत का केरल राज्य। 2018 में केरल में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे बहुत तबाही हुई थी और लोग बेघर हो गए थे। इस आपदा के बाद केरल के लोग अद्भुत हिम्मत और एकजुटता के साथ एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किए। मछुआरों ने अपनी नावों से फंसे हुए लोगों को बचाया। पूरे राज्य से स्वयंसेवक प्रभावित इलाकों में मदद करने पहुंच गए। केरल सरकार ने, जो एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी, राज्य के पुनर्निर्माण के लिए प्रभावी नीतियां लागू की। केरल की मिसाल हमें दिखाती है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं
तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह हमें मजबूत नेतृत्व, सामुदायिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी का महत्व सिखाती है। सेक्शन 6, एक की ताकत। हर एक का योगदान मायने रखता है। दुनिया की समस्याओं के लिए सबको मिलकर काम करना जरूरी है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है। हर काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, फर्क पैदा कर सकता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सोच समझकर फैसले लेकर हम एक बेहतर और समानता वाले भविष्य के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या पैदल चलकर अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। हम एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का इस्तेमाल करके, एसी का इस्तेमाल कम करके और कमरे से बाहर जाते समय लाइट बंद करके ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। हम रियूजेबल बैग्स, बॉटल्स और कंटेनर्स का इस्तेमाल करके सिंगल यूज प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। हम ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हैं जो सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम खुद को और दूसरों को हमारी धरती के सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। हम अपनी आवाज और अपने वोट का इस्तेमाल ऐसी पॉलिसीज का समर्थन करने के लिए कर सकते हैं जो पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को बढ़ावा देती है। हर काम मायने रखता है। सेक्शन 7, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर। एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए हमें अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज में बदलाव लाना होगा। हमें कंज्यूमरिज्म और इंडिविजुअलिज्म की संस्कृति से हटकर सस्टेनेबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की संस्कृति की ओर बढ़ना होगा। हमें सभी चीजों के बीच के इंटरकनेक्शन और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने के महत्व को समझना होगा। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करने के बारे में नहीं है, यह एक ज्यादा न्यायसंगत और समान समाज बनाने के बारे में भी है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि सभी को साफ पानी, पौष्टिक भोजन, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां सभी लोगों को तरक्की करने का मौका मिले। सस्टेनेबिलिटी हासिल करने के लिए इनोवेशन, कोलैबोरेशन और स्टेटस क्वो को चुनौती देने की इच्छा की जरूरत होगी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। हमें सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स को बढ़ावा देना होगा जो वेस्ट और पोल्यूशन को कम करते हैं। हमें ग्लोबल सिटीजनशिप की भावना और धरती के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना होगा। सेक्शन 8, क्यूरियोसिटी और कोलैबोरेशन का महत्व। इंसानी इतिहास में क्यूरियोसिटी और कोलैबोरेशन तरक्की के पीछे प्रमुख ड्राइविंग फोर्सेस रहे हैं। क्यूरियोसिटी ने हमें अनजान चीजों को एक्सप्लोर करने, सवाल पूछने और नया ज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। कोलैबोरेशन ने हमें अपने रिसोर्सेज को पूल करने, आइडियाज शेयर करने और साझा लक्ष्यों को हासिल करने में मदद की है। आज हमारे सामने मौजूद जटिल चुनौतियों के लिए क्यूरियोसिटी और कोलैबोरेशन पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इंक्वायरी की भावना को बढ़ावा देना होगा और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करना होगा। हमें अपने लिमिटेशंस को तोड़ना होगा और इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना होगा। हमें डाइवर्सिटी को अपनाना होगा और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के महत्व को समझना होगा। हमारे सामने मौजूद चुनौतियां जटिल और मल्टीफेसेटेड हैं। इनके लिए ऐसे सॉल्यूशंस की जरूरत है जिनमें साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस लीडर्स, आर्टिस्ट्स और सभी तरह के लोगों की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया जाए। मिलकर काम करके हम इंसानियत की कलेक्टिव विजडम और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए कर सकते हैं। सेक्शन 9, हमारा भविष्य, हमारा फैसला। इंसानियत का भविष्य पहले से तय नहीं है। यह एक ऐसा भविष्य है जिसे हम हर रोज अपने फैसलों और अपने कामों से बना रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा भविष्य चुनने की ताकत है जो सस्टेनेबल, समानता वाला और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी वाला हो, या फिर हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सोशल डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते पर चलते रह सकते हैं। हमारे सामने मौजूद चुनौतियां मुश्किल हैं, लेकिन वे नामुमकिन नहीं हैं। हमारे पास ज्ञान, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए। हमें बस काम करने की इच्छा, बदलाव की हिम्मत और यह विश्वास चाहिए कि मिलकर हम फर्क पैदा कर सकते हैं। भविष्य हमारे हाथ में है। आइए समझदारी से चुनें।